बेगी मने तुरंत, जल्दी से। बेगी विदेह नगर राया। भगवान जैसे चले गंगा तट से आगे, शीघ्र ही विदेह नगर यानी जनकपुर मिथिलापुरी में भगवान प्रवेश किए। यहां मिथिला के लोग बैठे हैं, हाँ बैठे तो है 10-12 लोग। मिथिलापुरी अद्भुत पुरी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिला के सारे नर नारी सुंदर हैं, पवित्र हैं, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं और सब भगवान के चिंतन में रहते हैं, ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की सखियां मिथिला की प्रशंसा में कहती हैं, अरे सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। 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 वेदन पावत पार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां। 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 और बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला की गारी संसारी न समझो। मिथिला की गारी सारी न समझो। ये गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला प्रवेश हुआ है और एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण आदि मुनिगण रुक गए। प्रेम जी, यदि हम आपको अपने घर किसी फंक्शन में बुलाएं तो आप आम के बगीचे में रुकेंगे कि हमारे घर आएंगे? बोलिए, घर आएंगे ना। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में कहे रुक गए? उनको तो घरे जाना चाहिए, महल में जाना चाहिए। विश्वामित्र जी सोचे कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है।
और राम जी भले मेरे शिष्य हैं, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार हैं। और चक्रवर्ती महाराज के कुमार यदि बिना बुलाए पहुंच गए तो ये महाराज के मान सम्मान की बात आ जाएगी दशरथ जी की। इसलिए आम के बगीचे में जब विश्वामित्र जी रुक गए, सोचे यदि जनक जी आएंगे हम इनका परिचय कराएंगे, और तब यदि जनक जी कहेंगे कि इन्हों के ले चली, तब मैं इनको लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए और सूचना पहुंची किसके पास? किसके पास? क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, हाँ, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली श्री जनक जी महाराज को, महाराज विश्वामित्र जी के स्वागतार्थ दौड़ पड़े। लेकिन यहां दर्शन करिए मर्यादा का, कौन आएगा तो कौन लेने के लिए जाएगा, इसकी भी मर्यादा होती है। गुरुजी दुबई एयरपोर्ट पर यदि उतरे तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए, गाड़ी लेकर के स्वयं जाना चाहिए, ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी आए हैं, महामुनि आए हैं, तो जनक जी के साथ कौन कौन गया दर्शन करिए। संग सचिव, कौन गया? सचिव, उनके मंत्री लोग, सुचि भूरि भट्ट, भट्ट यानी बिरदावली गाने वाले भाट, भूसुर, भूसुर यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, बरगुर ज्ञान, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी। मंत्रीगण गए, बिरदावली गाने वाले भाट गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता गए मंत्रोच्चार के लिए, और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी। इतने लोगों को साथ में लेकर चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राओ एहि भान। इतने लोगों को लेकर जनक जी महाराज आम के बगीचे में गए, और जाने के बाद सबसे पहला काम जनक जी ने क्या किया होगा? हाँ, प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। श्री जनक जी के, श्री विश्वामित्र जी के चरण में महाराज जनक ने अपना सिर ले जाके रख दिया। माथा समझ रहे ना? माथा मने सिर, कहते हैं माथा में बाथा हो गई बा। माथा यानी सिर। अपने सिर को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के श्री चरण में रखा। और याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं नवीन बाबू? कई लोग प्रणाम की भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हो गया महाराज, दंडोत महाराज, तो जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। किसी महापुरुष ने कहा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे यदि आचरण श्रेष्ठ होंगे तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, हम जहां जाएंगे वहां हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आचरण। जनक जी महाराज जाकर दंडवत किए चरण में सर रख करके, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे करके और सुंदर आसन दे करके बिठाया है जनक जी महाराज को। आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी महाराज आम के बगीचे में आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। नहीं थे, कहां थे? गए रहे देखन फूलवारी,
राम जी को फुलवारी जाने की क्या जल्दी थी अभी? राम जी जानबूझ के चले गए, यहां दर्शन करिए। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी महाराज आ गए और यदि कहीं जनक जी की दृष्टि गुरु जी से पहले हमारे ऊपर पड़ गई तो हमको देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं, वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। और यदि मेरे में फंस गए तो फिर मेरे गुरु जी का सम्मान कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सम्मान हो जाए, इसलिए राम जी अपने को वहां से लेके चले गए। देखिए, सदगुरु के साथ जब रहना चाहिए तो ऐसे रहना चाहिए कि गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़े। ये मर्यादा है? राम जी लक्ष्मण जी चले गए फुलवारी में, इधर दंड प्रणाम हो गया, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी बीच राम लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं। ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए, जनक जी महाराज की दृष्टि पड़ी मेरे प्रभु के ऊपर है। जनक जी महाराज भगवान को देखते देखते रह गए, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तो नीक लागे, बुझाता ना? अरे देखे में तो नीक लागे ई गोरका बदनवा, अरे लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज की दृष्टि गई, जनक जी सोचने लगे कि गोरा वाला तो नहीं, ये जो सांवले वाले हैं ना, ये हमारी सीता के लिए तो उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। पता चल जाए कि कौन है तो आनंद आ जाए। तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र पकुल पालक। जनक जी महाराज पूछे, मुनिवर ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के लड़के हैं कि राजा के लड़के हैं? मेरा तो मन कहता है वेद जिनको नेत नेत कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं खड़ा हो गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन इनके अनुराग में फंस रहा है। मुनिवर आप सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, कहे जनक जी आप धन्य है, जब तक ताड़का का वध नहीं किया राम जी ने, तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। आप धन्य है जनक जी महाराज। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया, और यहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सोचे चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आदर पूर्वक ले जाकर के और मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने स्थान दिया है। दोपहर में भोजन हुआ है, भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ, और जैसे 3 बजा दिन का राम लक्ष्मण जी को जगाकर विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ किए हैं। और जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आय देखी। लखन हृदय
लालसा बिसेगी जाए जनकपुर आए देखी राम अनुज मन की गति जानी भगत वत्सलता हिय हुल सानी राम अनुज मन की गति जानी भगत वत्सलता हिय हुल सानी नाथ लखनपुर देखा चाहे प्रभु सोच प्रकट न कहीं नाथ लखनपुर देखा चाहे प्रभु सकोच कर प्रकट न कहीं। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि मिथिला यदि देखने को मिल जाए तो कितना आनंद हो जाए। है? हम लोग भी जब पहली बार तो दुबई आए तो एक ही दिन के लिए आए थे। एक शाम राम के नाम कथा थी, संभवतः 2022 में, 22 में न हो, उसके बाद 23 में हम लोग कथा गाने आए। 7 दिन की कि 9 दिन का? 7 दिन। फिर 24 में आए 9 दिन के लिए, फिर 25 में आए 9 दिन के लिए। तो पिछले 2 साल में हम लोग सब लोग घूम लिए। हाँ, अब 26 में तो रघुनाथ जी जाने का हुए का ना हुए। अभी पूरा भइल ना तो बैना छिटाए लागल। तो हम लोग पूरा लगभग जितना घूमने का जगह है ना सब घूम लिए। केवल आते हैं तो एक आकर्षण रहता है कि वो बालू पर गाड़ी में बैठ के उतरना है। हाँ, वो सफारी के जोन फॉर्चूनर जोन भी है, हाँ वही। तो वही बस एक हम लोग जाते हैं, बाकी सब घूमा देखा है कई चीजें बार बार। एगो यहाँ पर वो गोल सा घर है रोड के किनारे, फ्यूचर म्यूजियम। उसमें जाने के बाद मन होता है कि कैसे अपना के पीटल जाओ। आप में से जो गया होगा अनुभव किएगा, लगता है काहे के लिए चले आए इसमें, का है कुछ समझे में नहीं आवत है। वो दूर से जितना बढ़िया लगता है बाहर से, भीतर तो भगवाने मालिक है। नए जगह जब हम लोग जाते हैं ना तो उसको देखने का एक भाव रहता है। लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं तो लक्ष्मण जी के मन में है कि काश यदि गुरु जी छोड़ देती तो हमने के एक राउंड मार के चलती जा। एक तो सीधा अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ, लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं। कहां से गए हैं? अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। और लक्ष्मण जी अयोध्या देख चुके हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है हृदय में, मिथिला का दर्शन करना चाहते हैं। तीसरा कारण, जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। जनक जी महाराज ये आकार वाले भगवान को नहीं मानते थे, कहते थे आकार मिथ्या है, भगवान निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो भगवान के आकार पर मोहित हो गए। और जनक जी के साथ बहुत सारे लोग थे मिथिला के। ये लोग जाकर अपने अपने घर में चर्चा किए कि 2 ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, क्या हम लोगों के भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? लक्ष्मण जी बोले आप लोग हम लोग के पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ,
हम ही भैया को लेकर आप लोग के बीच आ रहे हैं और जी भर के आप इनका दर्शन करिएगा। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा।